हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है हाफ mv² h न्यू माइनस न्यू नॉट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और h की वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करती है और इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट रेडिएशन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एच न्यू के। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोटोन क्या है। वन फोटोन्स जिसकी एनर्जी एच न्यू के इक्वल होते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटोन्स और फोटोन्स की ईच फोटोन्स कैरी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। डियर स्टूडेंट, अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये किस तरह से फॉर्म हुई है, किस तरह से डिराइव किया है। तो सपोज करते हैं कि पीस ऑफ मेटल, एल्कली मेटल का एक पीस लिया सपोज, और इस मेटल के सरफेस से हमने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है। जब इंसिडेंट रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर फॉल किया, इंसिडेंट रेडिएशन की को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टू वेज। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड एज ए वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकली फाई से। तो पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड एज ए वर्क फंक्शन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस emitted इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हाफ mv²। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of energy, E is equal to work function plus half mv². E is equal to h nu, work function half mv². The frequency of incident radiation is equal to threshold frequency. Then the kinetic energy of emitted electron would be 0 at that time। तो हाफ एम बी ज़ीरो हो गया और इस न्यू को हमने डाल दिया न्यू नॉट और फाई, और ये वैल्यू ज़ीरो आ गई, फाई की वैल्यू आ गई एच न्यू नॉट, और इसे हम इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 ये होगी। इस इक्वेशन में हम यहाँ पुट अप कर देंगे फाई की वैल्यू को। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv², और एच न्यू नॉट को जब हम लेफ्ट साइड लेकर आए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। एच को कॉमन आउट किया, न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ mv²। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड this equation established the particle nature of the radiation. Important part of this photoelectric equation टॉपिक का ये है कि इस आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम किस तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दैट फॉर ए गिवन सब्सटेंस, फॉर अ given substance, photoelectric effect is possible only if the frequency of incident radiation is equal to threshold frequency. Threshold frequency means कि minimum frequency of incident radiation which cause photoelectric effect. So for a given substance, if
frequency of incident radiation is less than threshold frequency, at that time half mv square की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, which is not possible. It means कि experimentally it is verified that for the removal of electron from the surface of metal, the incident radiation must possess minimum amount of frequency that required to remove the electron from the surface of. Second law is that कि one photon emits one electrons only. So the dear student, एक फोटोन एनर्जी कैरी करता है h न्यू के इक्वल, और एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही इमिट कर सकता है. सो द सेकेंड लॉ also verified that one photon emit one electron means कि the number of photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation, and intensity of radiation depends upon the number of photons. Means कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को emit करेगा. This also display the particle nature of radiation. And the third one is half mv square, kinetic energy with which electrons moves after ejection from the metal surface is directly proportional to the frequency of incident radiations. And the fourth one is photoelectric effect is instantaneous process. Instantaneous process means कि as the light fall on the metal surface, electron immediately emitted from its position from its atom. So it is a instantaneous process. There is no time lag between the light incident on the metal surface and the removal of electron from the metal surface. This is the Einstein photoelectric equation which verify experimentally the laws of photoelectric effect and also establish the particle nature of radiation.